रेशमा एक गांव की लड़की है। वो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मूछें हैं, एकदम हल्की सी। लेकिन एक गोरी लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी भी मूछें बहुत ज्यादा लगती हैं। इसे लेकर रेशमा और उसके माता पिता बहुत परेशान हैं। सुनिए जी, आपको अपनी बेटी की चिंता है कि नहीं? ऐसी मूछों के साथ उसकी शादी कैसे होगी? मुझे भी बहुत चिंता है हमारी बेटी की। उसकी मूछों का कुछ करना पड़ेगा। रेशमा के पिता उसे लेकर मूछों के डॉक्टर के पास जाते हैं। मूछों के डॉक्टर ये देखकर कहते हैं, देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इतनी सी मूछों से कुछ नहीं होता। लेकिन गांव गलियों में ये बहुत बड़ी चीज है। रेशमा जब गांव के रास्ते से चलती है, तब गांव के लड़के उसे चिढ़ाते हैं। वो देख, मूछों वाली औरत जा रही है। कभी किसी औरत की मूछें देखी हैं? सिर्फ रेशमा की देखी हैं। रेशमा को बुरा लगता है और वो उस लड़के को भगा देती है। भाग यहाँ से, कुछ काम धाम तो है नहीं, चल भाग। उधर रेशमा के लिए एक रिश्ता आता है, लेकिन रेशमा जब उन लोगों के सामने जाती है तब वो रेशमा की मूछें देखकर भाग जाते हैं। रेशमा को बहुत बुरा लगता है। रेशमा से कॉलेज में भी कोई बात नहीं करता, सभी उससे दूर दूर रहते हैं। उसकी बस एक सहेली है। वो कहती है, रेशमा तू अपनी मूछें मेकअप के सहारे छुपा ले। रेशमा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो मेकअप के सहारे मूछें छुपा लेती है। कुछ दिन बाद रेशमा के लिए और एक रिश्ता आता है और वो लोग उसे पसंद कर लेते हैं। उन लोगों को रेशमा की मूछों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिनों के अंदर रेशमा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। ससुराल जाकर सभी की तरह वो भी घर के कामों में उलझ जाती है। रेशमा की वो सहेली एक दिन रेशमा से मिलने उसके ससुराल जाती है और पूछती है, सब कुछ ठीक तो है ना? उन लोगों को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कैसे? पूरा दिन मेकअप में घूमती है क्या? हाँ, और क्या करूँ? सुबह मैं सबसे पहले उठती हूँ और मेकअप लगा लेती हूँ और पूरा दिन मेकअप में ही रहती हूँ। किसी को डाउट तक नहीं हुआ। उसके कुछ दिनों बाद घर पर मेहमान आते हैं। रेशमा मेहमानों के लिए खाना बनाती है और उन लोगों को खाना सर्व करती है, लेकिन सर्व करते समय खाना छिटक कर उसके चेहरे पर लग जाता है। रेशमा की सास शकुंतला कहती है, अरे ये क्या हो गया? बहू, अभी जाकर मुंह धो लो। चलो चलो, मैं तुम्हें बाथरूम में ले चलती हूँ। रेशमा घबरा जाती है। सास के सामने मुंह धोने से उसकी मूछें दिख जाएंगी। वो घबरा कर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं खुद जाकर धो लेती हूँ। उसकी सास मान जाती है और रेशमा अकेली बाथरूम जाकर मुंह धोती है और फिर से मेकअप कर लेती है। वो अपने मन ही मन में कहती है, आज तो बाल बाल बच गई, लेकिन आगे से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उसी दिन शाम को रेशमा का पति निखिल हनीमून के 2 टिकट लेकर आता है। रेशमा, हम दोनों घूमने जाएंगे। गोवा जाएंगे हम घूमने। निखिल को समुंदर बहुत पसंद है, इसलिए उसने गोवा जाने का फैसला किया है। लेकिन रेशमा चिंता में पड़ जाती है। गोवा में जाने से समुंदर में नहाना पड़ेगा, अगर तब मेरी मूछें दिख गई तो? ये सोचकर रेशमा जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन निखिल जिद पकड़ लेता है और दोनों गोवा चले जाते हैं। पहले ही दिन निखिल रेशमा को लेकर समंदर में नहाने जाता है। समंदर के पानी में रेशमा का मेकअप धुल जाता है। रेशमा बहुत संकट में पड़ जाती है, लेकिन वो अक्लमंदी से चेहरे पर रेत मल लेती है, जिससे उसकी मूछें छुप जाएं। चेहरे पर रेत देखकर निखिल हंसने लगता है। ये क्या किया तुमने? वो असल में बहुत धूप है ना, इसलिए मैंने रेत मल ली ताकि धूप से काली न पड़ जाऊं। ऐसे ही इस बार भी रेशमा बच जाती है। वो दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन रेशमा हमेशा डर डर कर जीने लगती है। वो अकेली बैठकर रोती है, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी? ऐसे डर डर के कोई रह सकता है क्या? रेशमा रोती रहती है। आखिर कब तक वो अपनी मूछें छुपा सकती है? और कुछ ही दिनों बाद वही होता है जिसका उसे डर था। रेशमा सो रही होती है और किसी कारण से पंखा बंद हो जाता है। रेशमा को गर्मी होने लगती है और पसीने से उसके चेहरे का मेकअप खराब हो जाता है और उसकी कुछ मूछें दिखने लगती हैं। और तभी निखिल कमरे से चला आता है और ये देख लेता है। पहले तो ये देखकर निखिल डर जाता है। अरे अरे, ये क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? रेशमा की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूछें दिख गई हैं। वो घबरा कर कहती है, मैं हूँ जी, मैं आपकी बीवी। नहीं नहीं, तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। मेरी बीवी की मूछें नहीं है। ये बात निखिल अपनी माँ को बता देता है और घर में तबाही मच जाती है। शकुंतला पहले रेशमा को उल्टा सीधा सुनाती है और उसके बाद रेशमा के माता पिता को फोन पर बुरे से बदतर गालियाँ देने लगती है। आप लोगों ने ये बात छुपाकर ठीक नहीं किया। आप लोग शैतान हो शैतान।
आज से रेशमा इस घर की बहू नहीं है। शकुंतला रेशमा को घर से निकाल देती है। रेशमा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में कहती है, मेरी हल्की सी मूछें है, इस छोटी सी बात के लिए मैं और इस घर में क्यों नहीं रह सकती? मैं एक इंसान नहीं हूँ क्या? ठीक है, भगवान की कसम, अगर आप लोग इन मूछों की वजह से मुझे इस घर से निकाल देंगे तो आप लोगों के चेहरे पर 10 हाथ लंबी मूछें निकलेंगी। ये बोलकर रेशमा बाहर चली जाती है। शकुंतला रेशमा की बातों को अनसुना कर देती है। रेशमा घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। रात हो जाती है और शकुंतला अपने बेटे निखिल के साथ खाने बैठती है। लेकिन खाना खाते खाते दोनों के चेहरे पर मूछें निकलने लगती हैं। धीरे धीरे मूछें बड़ी होने लगती हैं। वो दोनों डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? माँ, सच में मूछें निकल रही हैं। अब क्या होगा? आपके चेहरे पर मूछें हैं। दोनों डर के मारे दौड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। मूछें लंबी होने लगती हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं। दोनों को देखकर रेशमा जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या हो गया? आप लोगों के चेहरे पर तो सच में मूछ निकल आई। तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डॉक्टर निखिल के दोस्त हैं और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? आजकल बहुत आधुनिक दवाइयाँ आ गई हैं। मैं दे देता हूँ। कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों की जान में जान आती है। दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद तीनों के तीनों ठीक हो जाते हैं। तीनों की मूछें गायब हो जाती हैं। इसके बाद शकुंतला और निखिल रेशमा से माफी मांगते हैं।